क्या बेतिया में होने वाला इस बार? रेनू निकलेगी। रेणु देवी निकलेंगी? हाँ, रेनू देवी। काहे रेणु देवी निकलेंगी, मतलब क्या समीकरण है? उसी तरह से छवि है उसका, मतलब बना छवि हुआ है। क्या बना हुआ है वही तो हम जानने आए हैं। हाँ, तो पब्लिक का माने दौड़ है उनके पास। विकास वगैरह कुछ की है? वो की है नहीं की है वो नहीं बताएंगे हम। विकास की है नहीं। मतलब बेतिया में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है इससे मतलब नहीं है। हुआ है। हुआ है। हाँ। आपको वृद्धा पेंशन आता है? जी। कितना आता है? अभी ना आता है 1100। तो मतलब 1100 में काम हम चल जाता है? तो दूसरा क्या किया जाएगा? किससे मांगा जाएगा? वो तो खुशी की बात है कि सरकार उतना मदद कर दिया। मदद कर हाँ। तो बेतिया में महागठबंधन के कांग्रेस से और इनके बीच में जब टक्कर होगा तो रेणु देवी टिक पाएंगी? हाँ जी जी, रेणु देवी जीतेगी। लेकिन तेजस्वी जी तो कह रहे हम सरकार उखाड़ देंगे। हाँ, तो ठीक है, कह रहे हैं, उसके लिए कोई बात नहीं है। हाँ। सब कोई कहेगा अभी, लेकिन अगला भविष्य पब्लिक के भविष्य में रेणु निकल रही है बेतिया से। रेणु देवी निकाल रहे दादा, ये आपको क्या लग रहा है कौन निकल रहे बेतिया? रेणु देवी। रेणु देवी की चर्चा इतना ज्यादा काहे है ये बताइए पहले। ऐसे जो ढेर दिन से बाहरी काम करेली तब आए गांव घर के बेटी है वो, इसीलिए उसका धरन है उस पर। मतलब बेतिया की लोकल है वो? हाँ। अच्छा, महागठबंधन से भी प्रत्याशी होंगे, उनका नाम क्या है? उनको नाम कहाँ हमारा जानकारी बा नया। महाराज बेतिया के लोग के बेतिया में महागठबंधन से के लड़ता नामे नहीं पता? कौन ये ना मियाँ जी आयल बने। तो फिर कैसे टक्कर हुई? कैसे टक्कर हुई? तो प्रचार में आई लो तो सब टकरे टक्कर बा। प्रत्याशी उतार दे महागठबंधन ना पता ये नहीं के प्रत्याशी बटे, तो टक्कर रेणु देवी से कैसे हुई? क्या कल नॉमिनेशन दिए हुए हैं। हाँ। तबे लोग सुना है उनका नाम। अच्छा। और वो मोहम्मदन है, मोहम्मदन लोग का नाम थोड़ा टेढ़ा होता है, इसीलिए हम लोग भूल गए हैं। तो यहाँ पे मोहम्मदन और हिंदू टक्कर होगा क्या? जी जी। हाँ, बेतिया में विकास उकास हो रहा, रोड नाला सब कुछ एकदम बन रहा बा। कहते बहुत बढ़िया काम हो रहा बा। तो एनडीए के सरकार से खुश हैं आप? हाँ हाँ, एनडीए के सरकार से खुश हैं। तो 2025 में भी एनडीए के रुझान है क्या? हाँ, एनडीए का रुझान है। मतलब वृद्धा पेंशन, लाइन, सड़क के हाँ, ये सब ठीक है। वृद्धा पेंशन, लाइन सब कुछ हम क्लियर है, सब कुछ है। आए क्या बता रहे हैं? लाइन 125 यूनिट फ्री बा। हाँ। ये रोड हमने के तरह जलता सब ना, रोड पर रोड चलता नहीं सब बढ़िया रोड। पहले लगा टूटल नहीं नु रोड, एबरा पूरा रोड तने चल जाई, तहाँ से तहाँ चल जाई, एकदम रोड बढ़िया मिली रहुआ। मतलब एनडीए सरकार में विकास हुई बा। हाँ। तो तेजस्वी जी तो करे चारों तरफ विनाश हो गया, हाहाकार मचा। काला से ना हो जाई। हमने के देखा था सब राती खाना था, सब 6 बजे घर ना जातला आदमी, जे लोग साइकिल छीन ली, लोग पीट दी। एबरा तो एबरा फ्री बा, रात भर पूरा बिहार घूम सकता नहीं। माने ये स्थिति रहे। हाँ, ये स्थिति रहे ओबरा। मतलब वही स्थिति रहे जे किरण बुढ़ला पर जे जहाँ रहे वही रह जा, कोई गांव में भी न खैले है। माने बेतिया में माहौल ही रहे लालू जी के राज में कि जे जहाँ बा उजे रह जाए। हाँ, लालू जी के राज में रहे। दुबत मना ना जल जाए। तेजस्वी के हुई तो हुए हुई। लेकिन तेजस्वी यादव तो करे कि हमारे साथ पूरी जन कह रहे हैं तो क्या है? लालू जी के लेकिन है वो। हाँ, लालू जी तब लालू जी के सरकार हमने के 15 बरस देखले बानी सब। मतलब बेतिया की जनता में इस बात की खौफ है क्या गलती से भी आरजेडी आ जाएगा तो स्थिति फिर खराब हो जाएगा? हाँ, फिर खराब हो जाएगा। जो शासन प्रशासन शांति अमन चैन है सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, फिर से वही जंगल राज। जी। लेकिन वो तो कह रहे कि जो पिताजी का छवि था उसे इसी वजह से उनसे लोग घिना रहे हैं। लालू जी में कोनो कमी ना रहे, माने जंगल राज के लेके तकलीफ सब कोई के, जे घर बेतिया से घर न जल जाए, घर से बेतिया ना आइल जाए। मैंने कितना दूर भी नहीं जा पाते थे, आ पाते थे। माने कहे का मतलब जे जैसे हमारा जाए बा महाना, हाँ। तो बीच में थोड़ा पातर बा, आदमी जा ना सकत रहा 6 बजे के बाद, जे लोग छीन ली मारी। गाँव का नजदीक रही वही गाँव में रह जाई। कब के बात है चाचा? साल की अगर बात करें तो करीब 10 साल पहले के। 10 साल का है, 15 साल 15 साल लगभग नीतीश के हो गया ना। 2005 से पहले की नीतीश जो है जब से आए तब से ही सुधार लगाए। अच्छा, दादा इधर लोग बता रहे हैं कि जब लालू जी का राज था तब बेतिया में भी लोग घूम नहीं पाते थे, शाम में 6-7 बजे के बाद आसपास जा नहीं पाते थे, ये सच्चाई है क्या? वो तो पूरा बात हम ना बताए, हमारा सामने के जौन बात हो। हाँ, आपके सामने क्या हुआ था ये बता दें। कोनो लोग कोहल आज बड़ा दिकदारी रहे,
ओकरा निकल ना आप लोग पावत रहे, ये बात कुल लोग कहेला। हमनी के साथे कोनो घटना नहीं के घटल उतरे के। लेकिन आप जो हैं उनके सरकार को जंगल राज बता रहे हैं, वहीं जो महागठबंधन के लोग हैं वो तो कहते हैं कि उस समय दलितों वंचितों की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उन लोगों की आवाज़ दिया जा रहा था, इसलिए लालू जी ऐसा सब किए थे। ए बड़ा गरीबो दलितों नु माने बाहर आवे निकले जाए तो ओकरो तो वही कंडीशन ओकरा रहे, मैंने सब एक बराबर है, सब एक बराबर, का दलित का शोषित का वंचित, सब कोई के बराबर है, कोई कहीं से कहीं ना जा सके। तो तब कैसे लोग बता रहे कि लालू जी मसीहा हैं? बताने वाला अपना अपना सोच है। आपका क्या सोच है चाचा? हमारा सोच है हम बीजेपी को वोट देंगे। आप भाजपाई हैं? जी, भाजपाई नहीं है, हाँ। कुछ भी नहीं है, किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन हमारा मदद वो करता है तो हम किसको देंगे। राहुल गांधी जी तो बताते हैं कि बहुत बड़का झूठा पार्टी है बीजेपी। अच्छा, राहुल गांधी का बात छोड़ दीजिए। राहुल गांधी के सरकार तो रुआ देख लगा नहीं, उनका बाबूजी के उनका आजी के वो बड़ा सेंट्रल में भी कौन सुविधा रहे ओकरा, कोई सुविधा ना रहे, कुछ नहीं था, तब कोनो सुविधा नहीं। तेजस्वी यादव तो नौकरी दे रहे हैं, करे सबको हम सरकारी नौकरी देंगे, हर घर परिवार के बिहार के। कह रहे हैं कि देंगे, लेकिन कहाँ से लिया करके देंगे वो तो सामने आएगा बाद में। अभी माहौल तो भी चल रहा है। चुनावी माहौल बेतिया तो बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी ही निकलेगा हर हाल में। लेकिन आप युवा हैं और तेजस्वी जी बोल रहे हैं हमारे साथ युवा लोग हैं, और आप कह रहे हैं बीजेपी की निकल रहा है। तेजस्वी और राहुल गांधी भी युवा है। हाँ, वो लोग तो बताते हैं। युवा होने में और राजनीति क्या अनुभव होने में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। युवा होने से ना, हम भी तो युवा है, हमको क्या प्रधानमंत्री आप बना दीजिएगा? हम भी चुनाव लड़े क्या विधानसभा का, आप हमको जिता दीजिएगा। टैलेंट होना चाहिए ना, जमीन से जुड़ना ना पड़ेगा। अरे वो सरकारी नौकरी बांटने के बाद छोड़िए ना, वो तो बहुत कुछ बोले थे, कहाँ किए हैं? आज तक बहुत सारे वादे किए, कहाँ पूरा किए हैं? वो तो करे हमारे कहने पे सरकार काम करती है। उनके कहने नहीं कर। देखिए राजनीति जो है ना, हाँ। राजनीति अनुभव से चलता है, एक तब से चलता है। अच्छा, ये पुश्तैनी नहीं कि मेरे बाप ये थे तो मेरा बेटा ही सीएम बने। हाँ, ये पुश्तैनी नहीं चलता है। तो मतलब रेणु देवी जी भारी पड़ रही हैं। बिल्कुल 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 भारी पड़ रही है वो। इतना समझ लीजिए, बेतिया विधानसभा, चनपटिया विधानसभा, ये बीजेपी का गढ़ है और हर हाल में बीजेपी ही निकलेगा। लेकिन महागठबंधन के लोग कह रहे गढ़ ढा देंगे, किला ढा देंगे। अरे तो आप पहले ये तो देखिए ना, महागठबंधन बना ही क्यों है? महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन। महागठबंधन में एक बीजेपी को, एक एनडीए को हराने के लिए ये सारे लोग एकजुट हो गए। सभी के पास कॉमन सेंस है। आपको याद होना चाहिए, जब लोकसभा का रिजल्ट आने वाला था 12 बजे 1 बजे का करीब में, यही महागठबंधन वाले तो पूरा ढोल ताशा बजा रहे थे। अच्छा, लास्ट में क्या रिजल्ट निकला? बीजेपी जीता। फिर वही बात नहीं, ये देखिए वोट चोरी के बात करता है लोग, वोट चोरी से वोट चोरी आज हो रहा है। जिस राज्य में उनका सरकार बन जा रहा है उस राज्य में वोट चोरी नहीं हो रहा है, और जिस राज्य में सरकार उनका नहीं बन रहा है उनका वोट चोरी होने लग रहा है। अरे वोट चोरी क्या होता है, ये आरजेडी के सरकार में आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। हाँ। या जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछ लीजिए। अच्छा। पहले बूथ को लूटा जाता था, पहले बूथ को लूटा जाता है। वो लोग जो किए हैं वो जाहिर सी बात है वहीं दूसरे पे क्लेम लगाएंगे। वोट चोरी वो लोग किए हैं। मतलब ईमानदारी से सरकार नहीं बनाते हैं। ना 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 ना। तो तेजस्वी यादव के पलरा भारी नहीं लग रहा आपको? ना 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 ना, हमारे यहाँ तो नहीं लग रहा है भैया। मतलब बेतिया में रेणु ना ना ना, हाँ एकदम रेणु देवी निकल रही है। बीजेपी का कुछ विकास करे बताइए, ताकि पता चले आप भक्त नहीं है, आप सच में एक मतदाता और जागरूक इंसान हैं। देखिए, जो लोगों को सुविधाएं मिलनी थी वो मिली। ठीक है। सबसे पहले तो बिजली 125 यूनिट। ठीक है। और भी सारे कार्य जिसको मेरा अभी माइंड में नहीं है, तो लेकिन ये सब चीज तो कह रहे तेजस्वी जी मेरे कहने पे हुआ है, उनके कहने पे हुआ। वो क्या सरकार में है? नहीं, वो कहते हैं सरकार नहीं 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 नहीं, वो तो मैं भी कह सकता हूँ ना, वो मैं भी कह सकता हूँ ना। बेतिया नगर निगम बना है मेरे कहने से। क्या माहौल बता रहे बेतिया में? माहौल तो बहुत गड़बड़ है। मतलब महागठबंधन बाड़ी पर है कि बीजेपी? दोनों बराबरे है। तो रेणु जी निकलेंगी या फिर महागठबंधन? अभी तो रेणु देवी निकलेंगी। अभी रेणु देवी जी। तो फिर बराबर कहाँ हुआ? आप तो पहले ही कह रहे हैं कि हाँ बीजेपी का पलड़ा भारी है। पलरा भारी है, बीजेपी का है। पलड़ा भारी लग रहा है जी। क्या भैया, बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है क्या? भारी है भाई, हैं? भारी है। फिर भाजपा? यहाँ मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है उनके विकास के माध्यम से यहाँ वोट दिया जाता है। तो नीतीश जी विकास किए हैं? नीतीश जी विकास किए हैं। क्या क्या विकास किए हैं? तेजस्वी जी तो कह रहे चारों तरफ एकदम त्राहिमाम मचा हुआ है। रोड बिजली सामने आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आपके सामने सब कुछ है। अच्छा, पहले खंडहर था रोड, पहले रोड खंडहर था। उनके रीजन में पूरा विकास हुआ है। जगह जगह बिजली और जगह जगह रोड
का कार्य, नाला का कार्य, सारे कार्य प्रोसेस सामने है, मतलब जो चीजें हैं वो चीजें धरातल पे दिखाई दे रही हैं। धरातल पे दिखाई दे रहा है। तो इस बार जातिवाद नहीं चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं, एकदम जातिवाद खत्म। जातिवाद पे वोट थोड़े दिला रहा है। हाँ। नीतीश कुमार के काम पर उनको वोट दिया जाता है। एनडीए विकास कर रही है कि नहीं कर रही है, बताइए। करिए रही है, अभी मेट्रो आ गया पटना में, हाँ। अच्छा है। धीरे धीरे ओवर ब्रिज वो सब बना दिया है, कितना सब तो विकास ना हो रहा है। यहाँ देखिए नगर निगम वाला काम कर रहा है, अच्छा, करिए रहा है। तो पहले ये सब इधर दिखाइए, इधर इधर दिखाइए। तो जो नगर निगम बेतिया की गाड़ी लगी हुई है पहले नहीं आती थी क्या? पहले भी आती थी। तो कह रहे काम अभी हो रहा है, काम हो रहा है ना, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, मतलब धरातल पे विकास दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। तो इस बार बीजेपी या फिर महागठबंधन बेतिया में? अब तो लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आपके BJP ऊपर, को आपके देंगे अगर या एक महागठबंधन एक को मतदाता होने के नाते आपका जो सोच क्या कर रहा है, किसे देना चाहिए वोट? देखिए हमारे यहाँ बेतिया में हम्म, कैंडिडेट जो है बीजेपी को चुन करके नया न्यू जो है लेकर के आना चाहिए। अच्छा, अब एक ही आदमी को बार बार टिकट देना, एक ही आदमी को बार बार जिताना, कुछ नया जो यूथ आएंगे जब तक नहीं आएंगे बेतिया में तब तक उसका विकास तो वैसे ही रहेगा। नया आ रहे हैं, बेरोजगार हो जा रहे हैं, नया जब आएंगे तभी कुछ होगा। चलिए अब आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। सोनू आनंद नाम है हमारा, बेतिया शहर में मौजूदगी थी हमारी और बेतिया की ये मिजाज था, बेतिया का ये रुझान